बात आज मैं किस किस की बात करने वाली हूँ, वाइगोत्स्की की बात करने वाली हूँ, एरिक्सन की बात करने वाली हूँ और यूरी की बात करने वाली हूँ। ठीक है, थोड़ा सा सुनेंगे आप वाइगोत्स्की। सबसे पहले अगर मैं वाइगोत्स्की की चर्चा करूं, वाइगोत्स्की जो कि रूस के निवासी थे, ठीक है, वाइगोत्स्की ने भी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था, लेकिन इनका सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वाइगोत्स्की को हम सामाजिक रचनावादी या सामाजिक सांस्कृतिक रचनावादी भी कहते हैं। किसको? वाइगोत्स्की। एरिक्सन की मैं बात करूं तो एरिक्सन नव्य फ्रायडवादी हैं। ईगो मनोवैज्ञानिक भी इन्हें कहा गया है। किसको? एरिक्सन को। एरिक्सन ने सिद्धांत दिया था कौन सा? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। एरिक्सन के सिद्धांत का नाम क्या है? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, जिसके अंतर्गत इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई है? 8 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है बेटा। अब मैं यूरी की बात करूं, यूरी रूसी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, रूसी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, इन्होंने दिया है पारिस्थितिक सिद्धांत। सामाजिक सामूहिक विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत किसने दिया है? यूरी ने दिया है। और यूरी ने अपने सिद्धांत को 5 मंडलों के द्वारा समझाया है। कितने मंडलों के द्वारा? 5 मंडलों के द्वारा समझाया है। वाइगोत्स्की ने किसी प्रकार की अवस्थाओं का जिक्र नहीं किया है। ठीक है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। एरिक्सन मनोसामाजिक सिद्धांत, एरिक्सन मनोसामाजिक सिद्धांत और यूरी पारिस्थितिक सिद्धांत। ठीक है, यूरी के सिद्धांत का नाम है पारिस्थितिक सिद्धांत। तो बिल्कुल अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तीनों को आज हम पढ़ लेंगे, वाइगोत्स्की, एरिक्सन एंड यूरी। ठीक है बेटा। यस, अशोक, कालू, नायरा, विक्रम, कालूराम, नारायण, नमस्कार बेटा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर से, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पहाड़ों की नगरी है डूंगरपुर, हकीकत में एक बार गई थी मैं। यस बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम चलेंगे। पहले हम वाइगोत्स्की को क्लियर करेंगे। और ये तो आपको पता ही होगा बेटा, रीट प्री की जो टेस्ट सीरीज है, रीट लेवल 1, 2, साइंस मैथ की भी है, एसएसटी की भी है। और मैंने कहा था कि आप मात्र और मात्र 999 वाली को 100 रुपीज में ले सकते हैं। आज इसका लास्ट डे है बेटा। आपको पता है कि मनोविज्ञान की फ्री टेस्ट सीरीज की डेट भी निकल चुकी है, तो वो अब हटा दी गई है। और एक टेस्ट आप दे चुके होंगे, एक टेस्ट कल देने वाले हैं आप। ठीक है, पूरे 30 टेस्ट देंगे उसमें। लेकिन जिन्होंने नहीं लिया वो वंचित रह गए हैं। उसी प्रकार ये टेस्ट सीरीज भी आज का ही मौका है 100 रुपीज में लेने का। ठीक है, अगर आप, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इसका ज्यादा पे करना चाहते हैं तो आज डिसीजन ना लें, इसको ज्यादा पे करके बाद में लें। लेकिन अगर कम पे करना चाहते हैं तो मात्र और मात्र, बार बार बोल रही हूं बेटा, फिर बाद में शिकायत मत करना, केवल आज का मौका है आपके पास। यस, पूरे प्रत्येक लेवल के 10-10 पेपर करवाए जाएंगे। प्रत्येक पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, प्रत्येक पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे, परीक्षा पैटर्न पर आधारित होंगे। तो डिसीजन आपको लेना है। ठीक है, जो सही समय पर सही डिसीजन ले लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो ज्यादा विचार करते हैं वो विचारों में ही डूबे रहते हैं। बेटा, जो सही विचार करके तुरंत डिसीजन ले लेता है वही वक्त की रफ्तार के साथ आगे बढ़ पाता है। और जो विचारों में डूबे रहते हैं ना, वो डूबे ही रहते हैं। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है। फिर भी ठीक है, आपका डिसीजन है। विचार करना चाहते हैं, विचार ही करते रहिए। डिसीजन लेना चाहते हैं, तुरंत आज डिसीजन ले लेना, क्लास के बाद। अभी नहीं, अभी क्लास अटेंड करेंगे, क्लास के बाद। ठीक है, चलो यस, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। पढ़िए पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने है, पढ़ेंगे इसे। यस, सामाजिक रचनावाद के जनक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? सामाजिक रचनावाद के जनक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? बताएंगे आप। वाइगोत्स्की, ब्रूनर, डीवी, पियाजे। क्या आंसर आएगा? हाँ बेटा, मुझे पता है कईयों ने ले ली है। मैं उनकी बात कर रही थी जिन्होंने नहीं ली है। यस, शाबाश। देखिए, सामाजिक रचनावाद, सामाजिक रचनावाद कह दो या सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद। ठीक है, वाइगोत्स्की को या वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक रचनावाद कहा जाता है। वाइगोत्स्की को सामाजिक रचनावादी या सामाजिक सांस्कृतिक रचनावादी भी कहा जाता है।
संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था? जी हाँ, जीन पियाजे ने भी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था, वाइगोत्स्की ने भी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। एक पूछे जाए तो डेफिनेटली प्रायोरिटी तो आप किसको दोगे? किसको दोगे संज्ञानात्मक विकास में? जीन पियाजे को। ठीक है, वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है वो सामाजिक रचनावादी या सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है बेटा? आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार पढ़िए, समाज और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। बालक पहले विचार करता है फिर भाषा का प्रयोग। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, देखिए बेटा, वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा है, वाइगोत्स्की पढ़ रहे हैं, वाइगोत्स्की जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद सिद्धांत भी कहा जाता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार क्या सही है? ध्यान देना, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्यों कहा गया? क्योंकि वाइगोत्स्की का मानना है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास पर समाज और भाषा यानी संस्कृति, भाषा किसको प्रदर्शित करती है बेटा? संस्कृति को प्रदर्शित करती है। तो वाइगोत्स्की का कहना है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास पर समाज यानी सामाजिक कारकों और भाषा का प्रभाव पड़ता है, भाषा यानी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यही सही है। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से नहीं, भाई बच्चे अमूर्त तरीके से नहीं चिंतन कर सकते। अमूर्त चिंतन तो किशोरावस्था में ही होता है। बालक पहले विचार करता है फिर भाषा, ऐसा तो किसका कहना था? जीन पियाजे का। ऐसा तो किसका कहना था? जीन पियाजे का कहना था। जीन पियाजे ने कहा था कि बालक पहले विचार करते हैं फिर भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन बेटा वाइगोत्स्की ने तो ये कहा कि बालक पहले भाषा का प्रयोग करता है और उसके बाद विचारों का। क्लियर? तो यहां पर आंसर आएगा ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के अनुसार सही कथन नहीं है। वाइगोत्स्की के अनुसार सही कथन नहीं है। क्या नहीं है बताइए? अंतरव्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति, MKO, ZPD, एनिमिज्म, बताइए क्या सही है? मतलब कौन सा आंसर आएगा? हाँ बेटा, कोर्स अभी तो न्यू ईयर चल रहा है, ऑफर ही ऑफर है, गजब का फायदा आप उठा सकते हैं। बेटा मैं बिल्कुल इतनी गारंटी ले सकती हूं कि कोर्स में कहीं आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। अरे दिक्कत आती तो वापस कर दो 24 घंटे के अंदर, लेकिन ये नहीं कि आप 1 साल के बाद बोल रहे हो कि वापस कर देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। 24 आवर्स के अंदर बिल्कुल देख लो, समझ लो। 24 आवर्स में भी समझ में नहीं आता तो वापस करो ना। बिल्कुल सारी टीम को बोल रखा है कि अगर 24 आवर्स के अंदर बच्चा सेटिस्फाइड नहीं, वापस ले सकता है। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंटली मैं कह सकती हूँ बेटा कि कोर्स में इतनी ताकत है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। आप क्या बता रहे हैं? 4। देखिए, अंतरव्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति, वाइगोत्स्की ने तो इसकी चर्चा की है। वाइगोत्स्की का यह कहना था कि संज्ञानात्मक विकास अंतरव्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के विचारों से अवगत होते हैं। इसको उन्होंने क्या कहा है? अंतरव्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति, इंटरपर्सनल सोशल सिचुएशन में होता है विकास। सही है। MKO जिसकी फुल फॉर्म होती है मोर नॉलेजेबल अदर्स, अन्य से अधिक ज्ञानी। MKO की चर्चा बिल्कुल की है किसने? वाइगोत्स्की ने। MKO की चर्चा की है कि जो अन्य से अधिक ज्ञानी होता है वो सामने वाले की क्या करता है? मदद करता है। क्यों? क्योंकि उसमें अधिक ज्ञान होता है, अधिक योग्यता होती है, अधिक कौशल होता है, मोर नॉलेज रखता है बजाय अदर्स के। ठीक है। ZPD
जेडपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हिंदी में कहेंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र। बिल्कुल समीपस्थ विकास के क्षेत्र की बात भी कही है किसने? वाइगोत्स्की ने। बट एनिमिज्म जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? जीववाद। और जीववाद की बात किसने की है? जीन पियाजे। किसे कहते हैं जीववाद? बालक निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करता है, इसे जीववाद कहते हैं। और जीववाद की चर्चा किसने की है बेटा? जीन पियाजे ने की है। तो ये चर्चा वाइगोत्स्की ने नहीं की है। सिंपल क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अंतरव्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति की बात करते हैं कौन? वाइगोत्स्की। इंटरपर्सनल सोशल सिचुएशन की बात करते हैं वाइगोत्स्की। MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स, अन्य से अधिक ज्ञानी की बात करते हैं कौन? वाइगोत्स्की। जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र की बात करते हैं कौन? वाइगोत्स्की। लेकिन एनिमिज्म की बात कौन करते हैं? जीन पियाजे, ठीक है। चलिए, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, वही बात आ गई जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी में क्या कहेंगे? निकटस्थ विकास का क्षेत्र कह दो या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। का तात्पर्य क्या है? वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसे कहा है? जेडपीडी किसे कहा है? बताइए। अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर, बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आंकलन नहीं किया जा सकता। बताइए क्या आंसर आएगा? शाबाश, बताते चले जाओ बेटा। वेरी गुड वीरेंद्र, कमल, रुमाली, दिनेश, सुकुमार, धीरज। वेरी गुड, वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया। जेडपीडी समीपस्थ विकास का क्षेत्र का तात्पर्य होता है कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला कार्य तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर। अभी आप स्वतंत्र रूप से कुछ कार्य कर रहे हैं, मैं आपकी सहायता कर रही हूं, ये जो बीच का अंतर है, ये जो बीच का अंतर है वो क्या है बेटा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। सहायता करने वाला क्या कहलाता है? MKO कहलाता है, अन्य से अधिक ज्ञानी, MKO कहलाता है। और जो सहायता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? पांड, मचान, स्कैफोल्डिंग। सिंपली ध्यान रखना, बच्चे के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक किए जा सकने वाला कार्य और सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच के अंतर को जस्ट क्या कहेंगे? जेडपीडी कहेंगे। जो सहायता करता है उस पर्सन को, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? MKO कहेंगे। और सहायता को क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। क्लियर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? बताइए क्या आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। आंसर दीजिए बेटा, आंसर दीजिए। यस, बेटा एक टेस्ट कल हो चुका है आपका, ठीक है, जो फ्री टेस्ट सीरीज थी उसमें, और अब कल टेस्ट होगा वापस। आज अपनी क्लास थी, कल वापस टेस्ट होगा। पूरे 30 टेस्ट करवाए जाएंगे। यस, और संपूर्ण पाठ्यक्रम पर जो आधारित है उसका पहला टेस्ट कब होगा? 2 जनवरी को होगा। 2 जनवरी को पहला टेस्ट होगा। 3 आंसर दे रहे हैं आप, अधिकांश के आंसर 3 आ रहे हैं। 90% बच्चे 90% बच्चे ये आंसर दे रहे हैं 3। ठीक है, अब समझिए बेटा, वाइगोत्स्की की बात हो रही है। वाइगोत्स्की जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है वो किस पर आधारित? सक्रिय अनुकूलन नहीं आएगा, ठीक है, अंतर्दृष्टि ये भी नहीं आएगा, सांस्कृतिक संज्ञानात्मक, कंफ्यूज हो गए ना आप? कंफ्यूज ही तो नहीं होना है बेटा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सांस्कृतिक संज्ञानात्मक नहीं कहा जाता।
सांस्कृतिक संज्ञानात्मक नहीं, या तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक। और वाइगोत्स्की का सिद्धांत पारस्परिक शिक्षण की बात करता है, सहयोगात्मक शिक्षण की बात करता है, एक दूसरे से सीखने की बात करता है। कौन? वाइगोत्स्की। सहयोगात्मक की बात हो रही है, पारस्परिक शिक्षण की बात करते हैं कौन? वाइगोत्स्की। इसमें क्यों कंफ्यूज हो गए आप? सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास नहीं, सांस्कृतिक संज्ञानात्मक नहीं, या तो आएगा क्या? सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक, या सिंपल संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक भी इसलिए कहा गया है क्योंकि संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों और भाषा का प्रभाव पड़ता है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत पारस्परिक शिक्षण की बात करता है बेटा, ये ध्यान देना। 90% ने गलत बताया है ये, ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन समझिए कॉन्सेप्ट को। सांस्कृतिक संज्ञानात्मक, अगर मेट से पढ़े हो मैंने कहीं ये एक साथ नहीं लिखवाया है वाइगोत्स्की में, ठीक है। पारस्परिक शिक्षण की बात होती है, कोई बात नहीं। कच्चा खा गया, हाँ बिल्कुल गलत हो गया। मनोविज्ञान है बेटा, एक शब्द पर बिल्कुल रिलैक्स। यहां सबसे पहले यहां बर्फ की तरह ठंडक रखो, बिल्कुल रिलैक्स रहो और रिलैक्स होकर के अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शंस को देखो बिना किसी हड़बड़ाहट के, बिना किसी घबराहट के। फिर देखो मनोविज्ञान भी कितना आसान हो जाता है, सारे विषय आसान हो जाते हैं। अरे जटिल तो हम खुद ही बनाते हैं सोच के द्वारा, सोच के कि नहीं समझ में आएगा, जटिल है, कठिन है, ऐसे प्रश्न नहीं आते, वैसे प्रश्न नहीं आते, ऐसे ही आते हैं। एग्जाम के प्रश्न हैं, सब बच्चों की इतने ज्ञानी बन जाते हैं, सब कुछ तो ज्ञान देने लग जाते हैं कि मैडम ऐसे नहीं आते हैं, वैसे आते हैं। तो बेटा कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और फिर देखो किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके सामने आ जाएगा ना, आप उसका आंसर दे सकेंगे। चलें आगे। देखिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सिंपल क्वेश्चन है, सही आंसर दे दो। सही आंसर दे दो। सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई, सामाजिक, क्या आंसर आएगा? हाँ यहां गलत होगा तभी तो सही होगा। वेरी गुड बेटा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस 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 यस, सही दे रहे हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे लेकर आती हूँ जो आपको कंफ्यूज कर दें, ताकि आप जान सको कि ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी उठते हैं। यहाँ बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। उपेक्षा किसकी हुई है? जैविक की। सांस्कृतिक पक्ष की बात की है, बिल्कुल। भाषा की बात की है, सामाजिक की बात की है। जैविक, जैविक पर याद ध्यान देना, जैविक परिपक्वता पर बल देते हैं कौन? जीन पियाजे। जीन पियाजे जैविक परिपक्वता पर बल देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की जैविक परिपक्वता की उपेक्षा करते हैं। कंपैरेटिवली भी देखते चले जाएं। जीन पियाजे वाइगोत्स्की को कंपैरेटिवली देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों के सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। जीन पियाजे ने लेकिन अवस्थाएं बताई है, वाइगोत्स्की ने अवस्थाएं नहीं बताई हैं। जीन पियाजे जैविक परिपक्वता पर बल देते हैं, वाइगोत्स्की जैविक परिपक्वता पर बल नहीं देते। जीन पियाजे पहले विचार फिर भाषा की बात करते हैं, जबकि वाइगोत्स्की पहले भाषा फिर विचार की बात करते हैं। जीन पियाजे ने शब्दों का यूज किया है कौन सा? स्कीम्स, स्कीमा, अनुकूलन, आत्मीकरण, साम्य धारण, इन शब्दों का प्रयोग किया है। जबकि वाइगोत्स्की ने जैकपीडी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, MKO, अन्य से अधिक ज्ञानी, स्केप फोल्डिंग, इन शब्दों का प्रयोग किसने किया है? वाइगोत्स्की ने किया है। अंतर भी क्लियर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7। वाइगोत्स्की ने बाल विवाह के बारे में क्या कहा? बताइए। यह संस्कारों की आनुवांशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। बताइए। यस बेटा। शाबाश। विजू, क्या हुआ बेटा? गलत हो गया? कोई बात नहीं, आप क्लास अटेंड कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब सब कुछ सही होने वाला है, सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हो।
कॉन्फिडेंट रहिए, बस ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। आंसर दे रहे हैं आप बी, बिल्कुल सही दे रहे हैं। वाइगोत्स्की की बात हो रही है, संस्कारों की आनुवांशिकी के कारण होता है, नहीं, ये सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। क्या बाल विवाह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद, बिल्कुल यही आएगा, सबने सही दिया है आंसर नंबर 2। चलिए बेटा, वाइगोत्स्की के इतने क्वेश्चन हल करके वाइगोत्स्की बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। स्कैफोल्डिंग निम्न में से किसके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है? ये कोई प्रश्न है? इतना सिंपल, जल्दी से बता दो। एक प्रश्न पत्र की यही विशेषता होती है बेटा, सिंपल से सिंपल प्रश्न भी आ जाता है, साधारण भी और जटिल से जटिल भी। मैं एक प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय इन तीनों बातों का ध्यान रखती हूँ कि कुछ प्रश्न तो ऐसे लाए जाए कि बच्चे को मजा आ जाए, ओ ये कोई प्रश्न है, इसका आंसर तो ये है। कुछ प्रश्न एवरेज होने चाहिए और कुछ जटिल होने चाहिए, कंफ्यूजिंग होने चाहिए कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि यस आंसर क्या आएगा। यहां आप आंसर दे रहे हैं सी, यही तो सही है। स्कैफोल्डिंग की बात एक ही है, जो करते हैं वो कौन करते हैं? वाइगोत्स्की। स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं, MKO की बात करते हैं, ZPD की बात करते हैं, कौन? वाइगोत्स्की। इंटरपर्सनल सोशल सिचुएशन की बात करते हैं, अंतर्व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति की बात करते हैं, कौन? वाइगोत्स्की। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? आप मुझे आंसर दीजिए। खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पान ढांचा, व्यक्तिनिष्ठता, क्या आएगा आंसर? पहले आंसर दीजिए आप मुझे। यस यस विष्णु बेटा, पिंकी, तरुण, मनीषा, सपना, रीना, नेहा, प्रतिहार, अजय, पूजा। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? शाबाश, बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ के गलत जा रहे हैं आंसर, कुछ के गलत जा रहे हैं, कुछ के गलत जा रहे हैं बेटा। जिसकी डीप नॉलेज नहीं है वाइगोत्स्की के बारे में, वो सोचेगा, क्या सोचेगा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी तो वाइगोत्स्की ने दिया है, पान ढांचा जिसे हम मचान भी कहते हैं, है ना, जिसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। शब्दों की जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या कहते हैं। पान कह दो, ढांचा कह दो, मचान कह दो, स्कैफोल्डिंग कह दो। इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो कि ये दोनों शब्द किसने बताए थे? वाइगोत्स्की ने। बाकी तो हटा देंगे आप, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज हो तो वापस एक बार प्रश्न को पढ़ा करो, वापस एक बार प्रश्न को पढ़ा करो कि प्रश्न क्या कह रहा है। जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, सहायता करता है, सहयोग करता है, निर्देश देता है, मदद करता है, हेल्प करता है, तो सहायता, मदद, सहयोग, हेल्प, इसे हम क्या कहेंगे? स्कैफोल्डिंग। आंसर आएगा 3। इसे हम क्या कहेंगे बेटा? स्कैफोल्डिंग कहेंगे। यस, 3 आंसर है। क्लियर है? सहयोग आ जाए, मदद आ जाए, सहायता आ जाए, निर्देशन आ जाए, मार्गदर्शन आ जाए, ये वर्ड आ जाए, ठीक है। सहायता के द्वारा उसे आगे बढ़ाया गया, मदद के द्वारा उसे आगे बढ़ाया गया, तो मदद सहायता क्या कहलाएगी? मचान, स्कैफोल्डिंग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किसी भी विद्यार्थी को अधिगम और समस्या समाधान हेतु दी जाने वाली सहायता कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है? आंतरीकरण, स्कैफोल्डिंग, अनुकूलन, एसिमिलेशन, बताइए। यस, निकी, जितेंद्र, आशा, सीमा, ग्रामीण, भेरू, टीना, किरण। यस बेटा, क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? शाबाश, बता दो जल्दी से। गुड। और लाइक करते जा रहे हो बेटा, लाइक करते जा रहे हो, शाबाश। बी आंसर बता रहे हैं और बी ही तो आंसर आएगा। दी की जाने वाली सहायता, की जाने वाली सहायता, सहायता क्या कहलाएगी? स्कैफोल्डिंग कहलाएगी। ठीक है, चलो आगे।
देखना ना भूले, क्लास नंबर 8 में लेकर आऊंगी नैतिक विकास सिद्धांत, और नैतिक विकास सिद्धांत पढ़ाते हुए क्लियर करूंगी कोहलबर्ग, जीन पियाजे और हैविंगस्ट। आप कहोगे मैडम जीन पियाजे वापस आ गए। बेटा पहले आए थे जीन पियाजे लेकर संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, इस बार जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत भी क्लियर करेंगे हम, ठीक है। इसलिए कोहलबर्ग, जीन पियाजे और हैविंगस्ट को हम पढ़ने वाले हैं मंडे 30 दिसंबर। और जिन बच्चों का एग्जाम है संस्कृत डिपार्टमेंट ग्रेड 2 वालों का, उनके लिए बेटा मैं माफी चाहूंगी कि मैं आपके लिए मैराथन क्लास नहीं लेकर के आ पाई। क्योंकि नहीं इसलिए लाई बेटा कि मैं खुद उसको पूरा डिजाइन करती हूँ क्लास को, और इतना समय मुझे नहीं मिला कि मैं प्रॉपर उसे डिजाइन करती और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आ पाती। आई एम सो सॉरी। लेकिन जितनी क्लासेस आप पहले की मैराथन क्लासेस को भी देख के चले जाएंगे ना बेटा, तो आपका काम हो जाएगा। चुनिंदा क्लासेस हैं यूट्यूब पर, मेरे यूट्यूब पे चुनिंदा क्लासेस है, लेकिन एक से एक क्लास परफेक्ट है जो आपकी काफी मदद करेगी। मेरा आपसे यही कहना है कि आप उन क्लासेस को देखकर चले जाइए। ग्रेड 2 की भी क्लासेस हैं, उनको देखकर जाइए, आपकी हेल्प हो जाएगी बेटा, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार सोशल स्पीच किस उम्र में होती है? कौन सी स्पीच? सोशल स्पीच की बात हो रही है बेटा, सोशल स्पीच की बात हो रही है। यस, आंसर दो बेटा, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। यस, क्या आंसर दे रहे हैं? सोशल स्पीच। अलग अलग आंसर आ रहे हैं बेटा, ध्यान देना। वाइगोत्स्की ने स्पीच की बात भी कही है, ठीक है। 0 से 2, 2 से 7 और 7 से 12 में वो स्पीच की बात करते हैं, ठीक। देखिए समझ लीजिए वाइगोत्स्की ने स्पीच की बात क्या की है। 0 से 2 में बच्चा करता है सोशल स्पीच, 2 से 7 में प्राइवेट स्पीच, और 7 से 12 में इनर साइलेंट स्पीच, ठीक है। समझिए 0 से 2, जब छोटा सा शिशु होता है, 0 से 2 वर्ष की बात हो रही है, तो सोशल स्पीच यानी कि शिशु केवल अपने हाव भाव के माध्यम से सामने वाले को अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, ठीक है। हाव भाव के माध्यम से सामने वाले को अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो 2 से 7 का होता है, 2 से 7 में प्राइवेट स्पीच करता है। 2 से 7 में मतलब बच्चा आंतरिक संभाषण कह दो, निजी संभाषण करता है। 2 से 7 में आंतरिक संभाषण, वर्ड ध्यान रखना, आंतरिक संभाषण, निजी संभाषण की बात कौन करते हैं? वाइगोत्स्की। और इसी को आत्म केंद्रित, स्व केंद्रित किसने कहा है? जीन पियाजे ने। 2 से 7 में बच्चा आंतरिक संभाषण करता है, प्राइवेट स्पीच करता है अपने ही कार्यों को दिशा देने के लिए। जैसे कि मान लीजिए रीना नाम है बच्ची का, तो रीना क्या बोलेगी कि रीना ये करेगी, रीना वो करेगी, खुद के नाम को खुद ही बोलती है कि रीना को अब ऐसा करना है, रीना को अब खाना खाना है, रीना को अब ये वाला काम करना है, अब रीना को स्कूल जाना है, ठीक है। तो आंतरिक संभाषण होता है, मतलब बच्चा बोलता है लेकिन बाहर, मतलब सामने वाला उसकी आवाज को सुन सकता है, खुद से बात करेगा लेकिन अंदर नहीं करेगा, बाहर अभिव्यक्ति होती उस भाषा की, सामने वाला उस भाषा को सुन सकता है। जबकि यही आंतरिक संभाषण यहाँ चिंतन का रूप ले लेता है। 7 से 12 में इनर साइलेंट स्पीच होती, इनर साइलेंट स्पीच यानी कि अंदर बोलता है व्यक्ति, अभी मेरे अंदर मैं अपने आप में कुछ बोल रही हूं, अंदर आपको सुनाई नहीं देगा। यानी कि यही आंतरिक संभाषण 7 से 12 में चिंतन का रूप ले लेता है और बालक इनर साइलेंट स्पीच करता है, ठीक है। इनर साइलेंट स्पीच कब? 7 से 12। बात समझ में आ गई? बिल्कुल ध्यान दे लेना। सोशल स्पीच 0 से 2, 2 से 7 प्राइवेट स्पीच, जिसे निजी संभाषण और आंतरिक संभाषण भी कहते हैं, और 7 से 12 में इनर साइलेंट स्पीच यानी कि चिंतन प्रारंभ हो जाता है। कौन सी अवस्था में? 7 से 12 में। क्लियर? तो बेटा आंसर क्या आएगा? 0 से 2, ठीक। चलिए, वाइगोत्स्की के अनुसार, किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से
बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, बताइए। बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? यस बेटा, थैंक यू सो मच। वॉचिंग 10,000 पार हो गई है हमारी। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। आंसर देते चले जाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आंसर आएगा? यस, सही गलत आंसर आ रहे हैं मेरे सामने। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा वाइगोत्स्की ने। बच्चे स्वभाव से बातूनी होते हैं, बट वाइगोत्स्की ऐसा कुछ नहीं कहते कि इसलिए बच्चा स्वयं से बात करता है। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बात सही है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, लेकिन बेटा आपको पता होना चाहिए कि ये जो अहम केंद्रित वर्ड है, अहम केंद्रित वर्ड है, ये किसने यूज किया है? जीन पियाजे ने। अहम केंद्रित, स्व केंद्रित शब्द यूज किसने किया है? जीन पियाजे ने। बच्चे स्वयं से बोलते हैं अपने कार्य को दिशा देने के लिए। बच्चे अपने कार्य को दिशा, मैंने अभी आपको इससे पहले समझाया था कि रीना अपने आप से कहती कि रीना को ये करना है, रीना को अब यहाँ जाना है, रीना को अब खाना खाना है। अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। स्वयं से क्यों बोलते हैं? अपने कार्य को दिशा देने के लिए। बेटा आंसर आएगा यहाँ 4। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 4 आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा? 4। समझ में आ गई बात? यस यस यस, समझते चले जाओ बेटा, आगे बढ़ेंगे। वाइगोत्स्की हैं, आंसर दीजिए। वाइगोत्स्की हैं, क्या है भाई? क्या है वाइगोत्स्की? सामाजिक रचनावादी, सांस्कृतिक रचनावादी, संज्ञानात्मक रचनावादी, सामाजिक सांस्कृतिक रचनावादी, बताइए क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर दे रहे हो बेटा? 4। क्या बात है। वाइगोत्स्की सामाजिक रचनावादी बिल्कुल है, सांस्कृतिक रचनावादी बिल्कुल है, संज्ञानात्मक रचनावादी एग्जैक्टली हम किसे कहेंगे? जीन पियाजे को। संज्ञानात्मक रचनावादी की बात कंपैरेटिव पूछी जाए तो प्रायोरिटी आप किसको देंगे? जीन पियाजे को। तो ये है सामाजिक सांस्कृतिक रचनावादी, बिल्कुल सही। वॉचिंग 11,000 पार हो चुकी है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। वही बात वापस याद दिला देती हूं, आज आपके पास अंतिम मौका है पूरी टेस्ट सीरीज, पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित टेस्ट सीरीज को लेने का। आज यस, आज मात्र और मात्र 100 में आज का ही मौका है बेटा। आज के बाद ये मौका खत्म हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। सोचिए, विचारिए, डिसीजन ले लीजिए। 2 जनवरी को पहला पेपर होगा। चलिए, वाइगोत्स्की के अनुसार क्या सही है? पहले विचार फिर भाषा, पहले विकास फिर अधिगम, पहले अधिगम फिर विकास, जैविक परिपक्वता। आंसर दो, आंसर दीजिए। पंद्रह 15,000 होने चाहिए। बिल्कुल राइट बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि 15,000 होने चाहिए। हाँ, वो आप ही कर सकते हो बेटा, मैं नहीं। चलिए जवाब दो, क्या आंसर आएगा? ए 1, 3, 4 अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सोचिए, विचारिए और आंसर दीजिए। सही आंसर चाहिए बेटा मुझे, बिल्कुल सही आंसर चाहिए। यस, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार फिर भाषा, ऐसा तो कहना है किसका? जीन पियाजे का, वाइगोत्स्की का नहीं।
पहले विचार फिर भाषा, ये किसका कहना है? जीन पियाजे का। वाइगोत्स्की तो कहते हैं पहले भाषा और फिर विचार, पहले विकास फिर अधिगम, ऐसा भी कहना है किसका? जीन पियाजे का। ऐसा भी कहना है किसका? जीन पियाजे का। जैविक परिपक्वता, ऐसा भी कहना है किसका? जीन पियाजे का। वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले अधिगम और फिर विकास, जबकि जीन पियाजे कहते हैं पहले विकास फिर अधिगम। वाइगोत्स्की कहते हैं पहले अधिगम फिर विकास। जीन पियाजे कहते हैं पहले विचार फिर भाषा। वाइगोत्स्की कहते हैं पहले भाषा फिर विचार। क्लियर? चलते हैं आगे। देखिए, विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण, मनोसामाजिक की बात आ गई है। मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया? पांडुरा, फ्रायड, कोहलबर्ग, एरिक्सन। बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दे दो बेटा। यस 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 यस, शाबाश शाबाश शाबाश। देखते हैं, सेल्फ एनालिसिस भी करते चले जाना है, बहुत जरूरी है। सेल्फ एनालिसिस करते रहना और आंसर देना भी बहुत जरूरी है, केवल बैठकर देखना ही नहीं है बेटा। आंसर आंसर आंसर, डी आंसर बता रहे हैं, वेरी गुड। मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण या मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया है? एरिक्सन। ध्यान रखना, एरिक्सन के सिद्धांत का नाम क्या है? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। ठीक है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है, अन्य नाम नहीं है, जल्दी से बताओ। जीवन अवधि सिद्धांत, विकासी अवस्था सिद्धांत, पहचान की खोज सिद्धांत, पहचान का संकट सिद्धांत। बता दीजिए क्या आंसर आएगा, बता दीजिए क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, डी आंसर, डी आंसर। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का नाम नहीं है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत जो किसने दिया है? एरिक्सन कह दो या इरिक्सन कह दो, एक ही बात है। जो किसने दिया है? एरिक्सन ने दिया है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत जो कि किसने दिया? एरिक्सन ने दिया है। एरिक्सन जो कि नव्य फ्रायडवादी थे। एरिक्सन को ईगो मनोविज्ञानी भी कहा जाता है। जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। कौन? एरिक्सन। ठीक है, जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, नव्य फ्रायडवादी थे, ईगो मनोवैज्ञानिक एरिक्सन को कहा गया। इन्होंने दिया है जीवन अवधि सिद्धांत। देखते हैं किसका सही होता है, अभी देखते हैं। यस, सबने आंसर दिया है, देखते हैं। जीवन अवधि सिद्धांत, पहचान की खोज सिद्धांत, पहचान का संकट सिद्धांत, विकासी अवस्था सिद्धांत नाम नहीं दिया है। किसने? किसने? एरिक्सन ने। ठीक है, विकासी अवस्था सिद्धांत, विकासी अवस्था सिद्धांत जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को हम विकासी अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को हम विकासी अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। बाकी जीवन अवधि सिद्धांत, पहचान की खोज, पहचान का संकट सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया है? एरिक्सन ने। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, एरिक्सन। बात एरिक्सन की आ रही है। एरिक्सन कई बार एरिक्सन भी लिखे हुए आ जाते हैं, बात एक ही है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई हैं? जल्दी बता दो, कितनी अवस्थाएं बताइए, फास्ट, जल्दी, अब थोड़ा तेज चलते हैं। ठीक है, बताइए कितनी अवस्थाएं बताई हैं? यस 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 यस, हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ बेटा, करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज क्यों लेकर के आ रही हूँ? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सको, समझ सको। ठीक है, क्या आंसर आएगा? यस, सिंपल ध्यान रखना। एरिक्सन जिन्होंने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया, उन्होंने अपने सिद्धांत को कितनी अवस्थाओं के द्वारा समझाया है? 8 अवस्थाओं के द्वारा समझाया है। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। मनोसामाजिक विकास, मनोसामाजिक विकास की किस अवस्था को नर्सरी स्कूल एज कहा जाता है? नर्सरी स्कूल एज कहा जाता है। विश्वास बनाम अविश्वास, स्वतंत्रता बनाम संदेह, आत्म बनाम अपराध भाव, परिश्रम बनाम हीनता। बताइए, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत अवस्थाएं कितनी बताई थी? 8 अवस्थाएं। ठीक है, 8 अवस्थाओं में से नर्सरी स्कूल एज, नर्सरी स्कूल एज कहा जाता है कौन सी अवस्था को? इसके लिए आपको एरिक्सन की 8 अवस्थाएं पता होनी चाहिए और उन अवस्थाओं के काल भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था का काल क्या होता है? 0 से 18 माह।
दूसरी अवस्था है स्वतंत्रता बनाम संदेह 18 माह से 3 वर्ष। तीसरी अवस्था है आत्मबल बनाम अपराध भाव 3 से 5 वर्ष। परिश्रम बनाम हीनता 5 से 12 वर्ष। 4 अवस्थाएं ये हो गई, 4 अवस्था आगे हैं बेटा, ठीक है। 0 से 18 माह, 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, 5 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 18 से 35 वर्ष, 35 से 55 वर्ष, 55 वर्ष के बाद। इस तरह से 8 अवस्थाएं हैं। तो नर्सरी स्कूल एज आपको काल पता होगा। नर्सरी स्कूल एज किसे कहते हैं? नर्सरी स्कूल एज यही होगी बेटा, यही होगी नर्सरी स्कूल एज यहाँ पर। तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? नंबर 3। आंसर क्या आएगा? नंबर 3। नर्सरी स्कूल एज पूछा है बेटा। नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी कब करता है बच्चा? 3 साल के बाद। 3 साल तक तो घर में पढ़ता है, परिवार में पढ़ता है। प्रथम पाठशाला परिवार होती है, प्रथम गुरु माँ होती है, वहां पढ़ता है। फिर नर्सरी स्कूल एज कहा गया है 3 से 5 वर्ष को। क्लियर है? अब क्लियर है? आगे चलें। यस। निम्नलिखित में से कौन से एरिक्सन द्वारा प्रदान किशोर अवस्था की मनोसामाजिक अवस्था है? बताइए क्या आंसर आएगा? पहचान बनाम भूमिका संघर्ष, घनिष्ठता बनाम अलगाव, उत्पादकता बनाम निष्क्रियता, ईमानदारी बनाम निराशा। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? यस, बताइए 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 बताइए, शाबाश। पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व का काल क्या होगा बेटा? 12 से 18 वर्ष। घनिष्ठता 18 से 35 वर्ष, 35 से 55 वर्ष, 55 के बाद। तो सिंपल क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है? एरिक्सन द्वारा प्रदान किशोरावस्था। इससे पहले नर्सरी स्कूल एज वाली बात आई थी। किशोरावस्था, आपको पता होना चाहिए कि किशोरावस्था का काल क्या होता है। किशोरावस्था का काल क्या होता है? 12 से 18 होता है। इसलिए आंसर क्या आएगा? पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व की अवस्था। ठीक है बेटा। बात समझ में आती चली आ रही होगी। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? देखिए, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। बिल्कुल आपको पता है, 8 अवस्थाएं बताई हैं। कक्षा 3 का छात्र, 3 का छात्र है, साल वर्ष कितना? 9 साल। 9 साल के आसपास है। विकास के किस चरण से मेल खाता है? 9 साल के आसपास है। देखिए किस चरण से मेल खाता है, बताइए। स्वायत्तता बनाम संदेह, परिश्रम बनाम हीनता, आत्मबल बनाम अपराध भाव, घनिष्ठता बनाम अलगाव। बताओ जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? अवस्थाओं के काल याद होने चाहिए। इसके लिए मैंने कहा ना, काल याद होने चाहिए, समय याद होना चाहिए। किस अवस्था का समय क्या है ये आपको पता होना चाहिए। समय पता होगा तो आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसानी से दे देंगे। 9 साल की बात आ रही, 9 साल की बात आ रही, यानी 5 से 12 वर्ष। 5 से 12 वर्ष, 5 से 12 वर्ष के बीच आ जाएगा 9 साल। तो 5 से 12 वर्ष परिश्रमहीनता की अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था। क्लियर? चलते हैं आगे। क्लास नंबर 8 नैतिक विकास सिद्धांत को लेकर आ रही हूँ। कोहलबर्ग, जीन पियाजे, हैविंग हस्ट को क्लियर करवाऊंगी। मंडे को होगी 30 दिसंबर को शाम 8 बजे। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी पुस्तक के रचयिता कौन है? पियाजे, सिगमंड फ्रॉइड, एरिक्सन या कोहलबर्ग? कौन है? सीधी सी बात है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी एरिक्सन 1950 में लिखी थी। इनकी दूसरी पुस्तक का नाम था आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस। ठीक है, दूसरी पुस्तक का नाम क्या था? आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस। क्लियर है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, इसी पुस्तक के अंतर्गत एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की कितने अवस्थाएं बताई थी बेटा? 8 अवस्थाएं बताई थी। चलते हैं आगे। मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक किस पर बल देता है? बताइए। उद्दीपन व प्रतिक्रिया, लिंग और प्रसुप्ति, उद्यम के मुकाबले हीनता, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। जवाब दीजिए जल्दी से।
यस, जल्दी से जवाब दीजिए बेटा, क्या आंसर आएगा? रोज क्लास, यही तो प्रॉब्लम है बेटा, रोज क्लास नहीं ले सकती मैं, इसीलिए तो इतने समय बाद आपके पास आई हूं। पता होगा ना आपको, 11 महीने बाद, 11 महीने क्लास ही नहीं ली थी मैंने, क्योंकि वैकेंसी नहीं थी। तो मैंने कहा ठीक है, बच्चों को भी आराम करने तो मैं भी आराम कर लेती हूँ। यस यस यस, 3 4 क्या आंसर दे रहे हैं? मनोसामाजिक की बात हो रही है। मनोसामाजिक जो किसने दिया है? एरिक्सन ने दिया है। सिंपल ध्यान दिया करो, एरिक्सन जिन्होंने 8 अवस्थाएं बताई, उन 8 अवस्थाओं में क्या आपने उद्दीपन प्रतिक्रिया अवस्था पढ़ी है? नहीं। लिंगीय प्रसुप्ति अवस्था पढ़ी है? नहीं। लिंगीय प्रसुप्ति अवस्था मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की अवस्था है, सिगमंड फ्रायड। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ये हम अधिगम का सिद्धांत पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। उद्दीपन प्रतिक्रिया भी हम अधिगम में पढ़ते हैं, ठीक है। उद्यम के मुकाबले हीनता, परिश्रमहीनता, अभी तो टिक लगाया हमने इससे पहले। परिश्रम को क्या कह दिया यहाँ? उद्यम कह दिया। परिश्रम को क्या कह दिया? उद्यम कह दिया बेटा। उद्यम के मुकाबले हीनता, 5 से 12 वर्ष, 5 से 12 वर्ष, यही नाम है। मनोसामाजिक एरिक्सन की जब 8 अवस्थाएं पढ़ोगे, ये दूर दूर तक नहीं है, ये दूर दूर तक नहीं है, एक ही नाम है, उद्यम के मुकाबले हीनता। आंसर आएगा 3, ठीक है। चलो, एरिक्सन के अनुसार यदि ठीक है, खाली स्थान है, स्थापित नहीं होती है तो भूमिका में भ्रम होता है। क्या आएगा आंसर? आत्मीयता, पहल, परिश्रम, पहचान। आंसर दो। ये आंसर देने के लिए भी आपको एरिक्सन की अवस्थाओं के नाम पता होने चाहिए। एरिक्सन के, मैंने कहा ना बेटा, बिल्कुल व्यावहारिक प्रश्न बनते हैं लेकिन तथ्यात्मक भी प्रश्न बनते हैं। मनोविज्ञान में कुछ बातें तो होंगी जो आपको याद करनी पड़ेंगी और बहुत सारी बातें होंगी जो आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ अवस्थाओं के नाम बिल्कुल आपको पता होने चाहिए, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो एरिक्सन के अनुसार यदि डैश स्थापित नहीं होती तो भूमिका में भ्रम होता है। क्या आंसर आएगा? पहचान, भूमिका, द्वंद्व की अवस्था सुना होगा आपने नाम, पहचान, भूमिका, द्वंद्व, भूमिका में भ्रम। आंसर आएगा यहाँ क्या? पहचान। अवस्थाओं के नाम पता होंगे तो आप ऐसे प्रश्नों का जवाब जल्दी से दे देंगे। चलो, एरिक्सन के सिद्धांत में विकास चरण जो 1 से 3 वर्ष तक होता है वह क्या है? बताइए आप मुझे। 1 से 3 वर्ष, 1 से 3 वर्ष भाई, 1 से 3 वर्ष की बात आई है तो 1 से 3 वर्ष की बात आई है तो पहली अवस्था को चुनोगे या दूसरी अवस्था को चुनोगे? पहली अवस्था 0 से 18 माह है, 18 माह है। दूसरी क्या है? 18 माह से 3 वर्ष, ये पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है। तो 1 से 3 वर्ष इसी को चुनोगे ना, इसी को चुनोगे। और इस दूसरी अवस्था का नाम क्या था? पहली अवस्था का नाम तो क्या था? विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। दूसरी अवस्था यस, स्वायत्तता बनाम शर्म या स्वतंत्रता संदेह की अवस्था, ठीक है। स्वतंत्रता संदेह की अवस्था या स्वायत्तता बनाम शर्म की अवस्था, स्वतंत्रता बनाम संदेह की अवस्था, ये दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था थी विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। आंसर आएगा बेटा नंबर 4, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। विकास की किस अवस्था में, विकास की किस अवस्था में पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति की विशेषता घटित होती है? पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति की विशेषता घटित होती है। शेष अवस्था, पूर्व वाले, उत्तर वाले अवस्था, किशोर अवस्था। क्या आंसर दोगे? आप आंसर दो पहले, मुझे सोचकर आप बताइए पहले मुझे। यस, आंसर सिस्टमैटिक तरीके से दोगे तो कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा बेटा, लेकिन मनोविज्ञान में अगर आप हड़बड़ा गए तो आंसर गलत होना ही है। यस, बिल्कुल। पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व, पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व का काल क्या है? काल क्या है? क्या काल है? 12 से 18 या 13 से 18, ठीक है। 13 से 18, 13 से 18 ही होती है कौन सी अवस्था? किशोरावस्था, है ना। किशोरावस्था में, किशोर में पहचान, स्व पहचान पाई जाती, भूमिका द्वंद्व चलता रहता, क्या तो करूँ क्या नहीं करूँ। ध्यान रखना, एरिक्सन ने जो 8 अवस्थाएं बताई हैं उसमें जो प्रत्येक अवस्था है वो द्विमार्गी है। पहचान बनाम, जैसे विश्वास बनाम अविश्वास, स्वतंत्रता बनाम संदेह की अवस्था द्विमार्गी है, ठीक है।
तो 13 से 18 किशोरावस्था। क्लियर। चलो टेस्ट सीरीज आज का टाइम है, बार बार बोल रही हूं बेटा, मौका मत चूकना, मेरा ये कहना है आपसे, बाकी आपकी मर्जी है। चलो प्रारंभिक अधिगम करता हूं। 6 से 12 वर्ष की आयु समूह के लिए एरिक्सन की विकास अवस्था क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो जवाब दे दो। 6 से 12 वर्ष की अवस्था के लिए पूछा गया। परिश्रम बनाम हीनता, पहल शक्ति बनाम दोषिता, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, विश्वास बनाम अविश्वास। बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बता दो। यस, शाबाश, बहुत बढ़िया। बिल्कुल 6 से 12, 5 से 12 कौन सी अवस्था? कौन सी अवस्था? परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था। परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था, पहला आंसर आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एरिक्सन के अनुसार शेषवावस्था को किस नाम से जाना जाता है? कौन सी अवस्था पूछी है? एरिक्सन के अनुसार शेषवावस्था पूछी है बेटा। एरिक्सन के अनुसार शेषवावस्था को किस नाम से जाना जाता है? शेषवावस्था। ठीक है, तो बताइए। परिश्रम बनाम हीनता, स्वतंत्रता संदेह, विश्वास बनाम अविश्वास, संपूर्णता बनाम निराशा। जब आप एरिक्सन की अवस्थाओं को पढ़ोगे, 8 अवस्थाओं को, जैसे आप पढ़ रहे हैं पहली, क्या पढ़ रहे हैं? विश्वास अविश्वास की अवस्था। विश्वास अविश्वास की अवस्था को ही क्या नाम दिया गया है? शेषवावस्था। दूसरे आप पढ़ते हैं स्वतंत्रता संदेह की अवस्था, इसे नाम दिया गया है क्या? बचपनावस्था। फिर आप पढ़ते हैं आत्मबल अपराध भाव की अवस्था, इसे नाम दिया गया है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था के बाद उत्तर बाल्यावस्था नाम दिया गया है। तो इस तरह भी आपको नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है, शेषावस्था, बचपनावस्था, ये नाम दिए गए, वो भी ध्यान रखने। विश्वास बनाम अविश्वास, स्वतंत्रता बनाम संदेह, ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है। शेषावस्था का काल क्या है? बिल्कुल सही बता रहे हैं, विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था को ही क्या कहा गया है? शेषवावस्था। क्लियर है? चलो आगे। उत्पादकता निष्क्रियता का काल होता है। उत्पादकता बनाम निष्क्रियता, ये अवस्था किसने बताई है? बिल्कुल एरिक्सन ने बताई है। उत्पादकता बनाम निष्क्रियता की अवस्था बताइए। 5 से 12, 12 से 18, 18 से 35, 35 से 55, क्या होगा? क्या होगा? यस यस यस, शाबाश, बताते चली जाओ बेटा। थ्री आंसर आएगा। उत्पादकता बनाम निष्क्रियता की अवस्था। उत्पादकता बनाम निष्क्रियता की अवस्था, बिल्कुल मैंने कहा ना, अवस्थाओं के नाम और उनके काल आपको ध्यान रखने हैं। उत्पादकता बनाम निष्क्रियता की अवस्था का काल है 35 से 55। इसके बाद एक और अवस्था आती है केवल ईमानदारी निराशा की अवस्था 55 के बाद। ईमानदारी निराशा, ये 7 नंबर की स्टेज है। उत्पादकता बनाम 8 अवस्थाएं बताइए ना, ये 7वीं अवस्था है उत्पादकता बनाम निष्क्रियता, जिसका काल क्या है? 35 से 55। उसके बाद 8वीं अवस्था क्या है? ईमानदारी निराशा की अवस्था, उसका काल क्या है? 55 के बाद। उत्पादकता निष्क्रियता की अवस्था 35 से 55। हाँ, डी आंसर आएगा बेटा। यस, चलो आगे। यूरी, यस, यूरी आ चुके हैं। यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर के सिद्धांत का नाम क्या है? बताइए। सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, सामाजिक सामयिक विकास सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। यस, शाबाश, बता दो बेटा। क्या आंसर आएगा? यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर की बात हो रही है। यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर, जिनके एग्जैक्टली सिद्धांत का नाम पारिस्थितिक सिद्धांत है, लेकिन यहां ये ऑप्शन है, तो क्या आंसर दोगे आप? क्या आंसर दोगे? देखो बेटा, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत वाइगोत्स्की, ठीक है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन, और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत आगे आप पढ़ोगे।
आगे आप पढ़ोगे बांडुरा के सिद्धांत को सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कहा गया है, और यहाँ सामाजिक सांवेगिक सिद्धांत किसे कहा गया? यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर के सिद्धांत को सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत किसने दिया है? यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर। शब्दों पर ध्यान देना है। सामाजिक सांस्कृतिक वाइगोत्स्की, सामाजिक सांवेगिक यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर, सामाजिक संज्ञानात्मक बांडुरा हम आगे पढ़ेंगे, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन। ठीक है, तो यहां पर आंसर है नंबर 2। चलते हैं आगे। यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने कौन सी पुस्तक के अंतर्गत पारिस्थितिपरक सिद्धांत, देखो इनके एग्जैक्टली सिद्धांत का नाम क्या था? पारिस्थितिपरक सिद्धांत। कौन सी पुस्तक के अंतर्गत परिचय करवाया? बताइए। इकोलॉजिकल थ्योरी, इकोलॉजिकल सिस्टम, द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, द ह्यूमन डेवलपमेंट। बताइए यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर की पुस्तक का क्या नाम था? किस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया? कौन सी पुस्तक के अंतर्गत? कौन सी पुस्तक के अंतर्गत? यस, शाबाश। द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर की पुस्तक का नाम क्या था? द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इनके सिद्धांत का नाम क्या है? पारिस्थितिपरक सिद्धांत। ये सिद्धांत था सामाजिक सांवेगिक विकास का, सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिपरक सिद्धांत। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास नैतिक विकास सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत के 5 मंडल। ठीक है, यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने अपने सिद्धांत के मंडल कितने बताए थे बेटा? 5 मंडल बताए थे। ध्यान देना, 5 मंडल उन्होंने बताए थे। पहला मंडल लघु मंडल, दूसरा मध्य मंडल, तीसरा बाह्य मंडल, चौथा वृहत मंडल, पांचवां घटना मंडल। 5 मंडल किसने बताए थे? यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने अपने पारिस्थितिकीय सिद्धांत के अंतर्गत। तो उन मंडलों में मूल्य किसमें आते हैं? सिंपल ध्यान देना। लघु मंडल में तो माता पिता शिक्षक संगी साथी आ जाते हैं। मध्य मंडल में लघु मंडल के कारकों का आपसी संबंध की बात होती है। बाह्य मंडल में बाहरी पड़ोसी संचार माध्यम, माता पिता का कार्यस्थल, और वृहत मंडल के अंतर्गत मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज, ये सब आ जाते हैं। क्लियर? चलो, यूरी के अनुसार माता पिता शिक्षक अभी मैंने बताया है कौन से मंडल में आते हैं? कौन से? लघु मंडल में आते हैं। और लघु मंडल को हम क्या कहेंगे? माइक्रो सिस्टम। इंग्लिश में क्या कहेंगे? माइक्रो सिस्टम। ठीक है, लघु मंडल को माइक्रो सिस्टम। रूस के निवासी नहीं थे। बताओ कौन नहीं थे? यूरी कौन थे? रूस, ये पाउलो पूरी तरह से रूस के थे। ये रूसी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कौन? यूरी। वाइगोत्स्की रूस, एरिक्सन जर्मनी। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे। हेड स्टार्ट प्रोग्राम के सह संस्थापक माने जाते हैं। हेड स्टार्ट प्रोग्राम 1965 में अमेरिका में शुरू किया गया था। हेड स्टार्ट प्रोग्राम जो आर्थिक रूप से पिछड़े, जो आर्थिक यानी गरीब वर्ग के जो होते हैं, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण की सुविधाएं प्रदान करता है हेड स्टार्ट प्रोग्राम। और इसके सह संस्थापक कौन थे? यूरी ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। ठीक है, अपना योगदान किसने दिया? यूरी ने। क्लियर बेटा? किसके अनुसार पूरे जीवन में एक मनोवैज्ञानिक संकट बना रहता है? ध्यान देना, मनोवैज्ञानिक संकट की बात किसने करी है? मनोवैज्ञानिक संकट की बात किसने करी है? बता दीजिए आप। लेव वाइगोत्स्की, एरिक्सन, कार्ल रोजर्स, अब्राहम मास्लो। अब आप कहेंगे कि यूरी चल रहा था तो यूरी तो है ही नहीं यहां पर। बेटा मनोवैज्ञानिक संकट की बात आ जाए तो मनोवैज्ञानिक संकट की बात किसने करी है? यस, किसने करी है? मनोवैज्ञानिक संकट की बात किसने करी है? एरिक्सन। आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस पुस्तक एरिक्सन। ठीक है, संकट की बात, पहचान की खोज, पहचान का संकट, ये सारी बातें किसने करी थी? एरिक्सन ने करी थी बेटा। किसने? एरिक्सन।
नेक्स्ट क्लास नंबर 8 नैतिक विकास सिद्धांत क्लियर करने वाली हूं कोहलबर्ग को, जीन पियाजे को और हेविंगहर्स्ट को मंडे 30 दिसंबर शाम को 8 बजे ही, ठीक है। और बिल्कुल ये खुशखबरी जो आपके लिए है, संपूर्ण परीक्षा पद्धति पर आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम को लेकर के टेस्ट सीरीज है, स्पेशली रीट के लिए, ठीक है। रीट प्री एग्जाम जो आप दे रहे हैं, रीट लेवल 1 के लिए भी टेस्ट सीरीज है, रीट लेवल 2 के लिए भी टेस्ट सीरीज है। और आज ये टेस्ट सीरीज शो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आज नहीं लोग आप पक्का पछताने वाले हो, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज जो 999 की है वो आपको आज लास्ट डेट है, बिल्कुल आज लास्ट डेट है, बार बार बोल रही हूँ आज लास्ट डेट है। 100 रुपीज में आप ले सकते हैं, बाकी आगे आपको ये नहीं मिलेगी, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है बेटा। और अपनी पढ़ाई को बस मेरा मोटो, मेरा मकसद ये है कि आप इतने अच्छे से पढ़ें, इतने अच्छे से समझें कि आपको मंजिल पक्का मिल जाए। रीट जैसे एग्जाम को दोबारा मत देना बेटा, एक ही बार देना होता है ये एग्जाम, हाँ देना होता है, मतलब एक बार में ही आपको पास करना है। रीट जैसा एग्जाम भी आप 2 बार 3 बार दोगे तो कैसे काम चलेगा, अन्य एग्जाम्स की तैयारी कैसे करोगे। एक बार में रीट पार करनी है, दूसरा चांस आप रीट को नहीं देने वाले हैं, ये सोच लीजिए, समझ लीजिए। और ये सब कुछ पॉसिबल है यदि आप यहाँ से कैसे रहते हैं बेटा, रिलैक्स रहते हैं। बार बार बोल रही हूँ, यहाँ बर्फ की तरह ठंडक रखो, लेकिन हम यहाँ से तो होते हैं गर्म, है ना। बात बात में गुस्सा, बात बात में क्रोध, घबरा जाते हैं और हड़बड़ा जाते हैं, पढ़ते कुछ है, सुनते कुछ है, देखते कुछ है, ये सारी चीजें होती रहती है। जितना रिलैक्स यहाँ से रहोगे उतना अच्छे तरीके से आपको विषय वस्तु भी समझ में आएगी, प्रश्न समझ में आएंगे, ऑप्शन समझ में आएंगे। कुछ नहीं होता है बेटा जटिल, जटिलता और सरलता सारी यहाँ होती है, जटिलता और सरलता सारी यहाँ होती है। बाकी अगर इसे सरल बना लिया तो सब कुछ सरल लगेगा, बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, यकीन मानिए, सारा खेल इसका होता है। तो काफी चर्चा हमने कर ली है, नेक्स्ट क्लास बिल्कुल मैं लेकर आ रही हूँ। नैतिक विकास सिद्धांत बेटा कोहलबर्ग ने भी दिया था, नैतिक विकास सिद्धांत की बात जीन पियाजे ने भी की और अवस्थाएं हेविंगहर्स्ट ने भी बताई हैं। इसलिए कोहलबर्ग, जीन पियाजे, हेविंगहर्स्ट ये सारी क्लियर कर लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और बिल्कुल न्यू ईयर है, ऑफर न्यू ईयर तक चलने वाला है और ऑफर कोर्सेज पर जो चल रहा है, कोर्सेज पर अभी ऑफर है और आप उन कोर्सेज का बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आप उन कोर्सेज को लेकर ये देखेंगे कि वो कोर्सेज केवल और केवल एग्जाम में सेलेक्ट करवाने के दृष्टिकोण से ही बेहतर नहीं है, आपके जीवन को बदलने के दृष्टिकोण से भी बेहतर है। यह आप तभी समझ पाते हो जब आप कोर्स को पढ़ते हो, उसको समझते हो, ठीक है। जो बच्चे ले चुके हैं वो सारी बात ये जानते हैं, जो मुझसे पढ़ चुके हैं वो सारी बात ये जानते हैं। और यही कारण है आपका विश्वास कि आप आज भी मेरे से जुड़े हुए हैं और पढ़ना पसंद करते हैं, क्लास को पसंद करते हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच बेटा। और कोशिश करूंगी और भी अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए लाने की। बेहतरीन क्या है, ऐसा समझाऊं मैं आपको कि बस एग्जाम में कोई प्रश्न आपको परेशान ना करे, ठीक है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करूंगी, बाकी आप भी अपनी तरफ से बेस्ट करिए, अच्छे से पढ़िए, इत्मीनान से रहिए, मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखिए। गुस्सा करना, क्रोध करना, ये सब छोड़ दो, ठीक है। कुछ नहीं रखा है, जितना रिलैक्स रहेंगे उतना जीवन में अच्छे काम कर पाएंगे और बड़ी सरलता के साथ कर पाएंगे। मेरा नाम बेटा मैं पढ़ती हूँ उतने में निकल जाता है, आपका नाम मैं क्या करूँ। यस यस यस, थैंक यू सो मच बेटा। रश्मि, पूजा, रामचंद, क्या हुआ आधे चले गए, लेकिन अब जाने का नाम नहीं ले रहे हैं क्या आप बच्चों, ठीक है। आप फटाफट जाइए ताकि मैं भी चली जाऊँ, ठीक है, क्योंकि पढ़ लिए ना अब अपन। क्लास खत्म हो चुकी है, पढ़ाई हो चुकी है और अब आप आराम से रिवीजन कीजिए। मिशन, विनोद, गणेश, रीता, गीत, आशीष, रंजीता, अर्पित, एजुकेशन, अंश, पूनम, सरोज, संगीता, मंजू, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, मैं ही जा रही हूँ फिर आप जाओगे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। नैतिक विकास सिद्धांत पढ़ेंगे, वापस टेस्ट सीरीज के बारे में सोच लीजिएगा। केवल आज का दिन आपके पास है जिसे आप बहुत कम प्राइस में ले सकते हैं, बाकी तो जितने में मिलेगी उतने में मिली जाएगी आपको, तब बाद में आप डिसीजन ले लेना, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी अपने लिए, आपके लिए क्या बेस्ट है, मैंने कहा ना, सोचिए, विचारिए और तुरंत क्या ले लीजिए डिसीजन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।